तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4.7 है उसके सारे सवालों को हल करेंगे और प्रत्येक सवाल आपको एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट समझाए जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपका शेष नहीं रहेगा। मेरा यह प्रयास रहेगा हर संभव। और यदि किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके पहले सवाल से, जिसमें देखिए अब यहां पे जो भी सवाल इस प्रश्नावली के अंतर्गत मिलेंगे ना, उनकी लिमिट जो है अनंत की ओर जा रही है। और आपको बता दूं कि अनंत का मतलब होता है कि a, जहां पे a कोई एक संख्या है a/0, जहां पे अगर किसी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसका जो मान है ना वह अपरिभाषित की तरफ बढ़ जाता है, अनंत की तरफ बढ़ जाता है। अगर वही 0 बटे अगर कोई संख्या है तो इसका मान हमेशा कितना आता है, इसका मान हमेशा 0 आता है। यानी अगर किसी संख्या के नीचे में अगर 0 है तो उसका मान अनंत होगा, या अनंत का मतलब यह होता है कि किसी संख्या से 0 का भाग देना, यानी कि मान अपरिभाषित हो जाना। अगर मैं यहां पे डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करता हूं, यहां पे अगर मैं डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करता हूं, इस सवाल का देखिएगा सभी सवाल में लगभग ऐसे ही आएगा। जैसे लिमिट दिया हुआ है अनंत, तो 2 इंटू ये हो जाएगा आपका अनंत का स्क्वायर और -3 इंटू क्या हो जाएगा अनंत और प्लस का कितना हो जाएगा 1, और नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस का 1। एक बात आप याद रखना कि अनंत में चाहे आप कितने का भी गुणा करो, कितने का भी भाग करो, कितना भी उसमें ले जाकर के जोड़ दो और कितना भी उसमें से घटा लो, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे अगर एक आपका समुद्र है, समुद्र में से अगर एक बाल्टी जल आप निकाल लो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से ये अनंत है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संख्या आप जोड़ दो, कोई संख्या आप इसमें से निकाल लो, किसी भी संख्या का गुणा कर दो, किसी भी संख्या से भाग कर दो, इसका मान आना है अनंत ही। तो ये चाहे स्क्वायर कर दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे जोड़ दो, मान कितना आएगा अनंत। अनंत ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी अनंत आएगा, यानी कुल मान इसका इनफाइनाइट आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित इसका मान आ रहा है, यानी कि इसमें डायरेक्टली लिमिट को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई जब नहीं कर सकते तो हमें इस इक्वेशन को करना पड़ेगा हल। अब दो प्रकार से इसको हल किया जा सकता है, या तो इसको गुणनखंड कर लो, हो सकता है आगे चल करके कुछ कट पिट जाए तब लिमिट को अप्लाई कर लो, या सीधा सा सिंपल सा मतलब यहां पे इसको क्या कर दो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, लिमिट वही लगा दो आप, लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टुवर्ड्स अनंत, ट्रेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। ट्रेंडिंग टुवर्ड्स को हिंदी में हम कहते हैं अग्रेसित है। क्या कहते हैं, अग्रेसित है, अग्रेसित है, यानी मान इधर की ओर जा रहा है, ट्रेंडिंग टुवर्ड्स, मान उधर की ओर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है, किसका मान, एक्स का मान। तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये यहां पे तो बचेगा 2 और यहां पे बचेगा 3 और बटे में 3 एक्स है। एक मिनट, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो हमने कॉमन लिया तो ये आपका 2x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर को हम कॉमन लिए तो x स्क्वायर का भाग देंगे। ये 3x है, इसमें से x स्क्वायर को कॉमन लिए तो x स्क्वायर का भाग देंगे। ये प्लस का 1 है, इसमें से x स्क्वायर को कॉमन लिए तो x स्क्वायर का भाग देंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब उसी प्रकार से यहां भी हम x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहां x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग लग जाएगा और यहां 1 में x स्क्वायर का भाग लग जाएगा। अब जो आएगा यहां पे हमारा, यानी कि लिमिट x की ओर अग्रेसित है, x जो है अनंत की ओर अग्रेसित है, और ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, यहां पे बचा आपका 2 और यहां पे बचा माइनस का 3/x और प्लस का यहां कितना बचा 1/x का स्क्वायर।
डिवाइड बाई यहां पे देखिए, यहां पे तो बचा 1 और माइनस यहां पे बचा 1 बटे x का स्क्वायर। अब इससे मत काट देना क्योंकि प्लस और माइनस है, ये प्लस में है ये माइनस में है, जोड़ में अगर हो तो नहीं कटता, सभी अगर गुणा में होते, ये तीनों गुणा में होते, ये दोनों भी गुणा में होते, तब इससे ये कट जाता। अब यहां पर अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो ये मान अनंत की ओर नहीं जाएगा। आइए लिमिट को यहां पे पुटअप कर देते हैं। तो जो आपकी यहां पे लिमिट पुटअप करना है तो लिमिट को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा अनंत, और प्लस का 1 बटे ये हो जाएगा आपका अनंत का स्क्वायर, डिवाइड बाई ये होगा 1 माइनस 1 बटे अनंत का स्क्वायर। अब अनंत में कुछ भी करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, आएगा अनंत ही। तो यहां से अगर देखा जाए तो 2 माइनस का ये क्या हो जाएगा अनंत, 2 माइनस का अनंत प्लस का अनंत, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1 माइनस का अनंत, यानी कि ये अनंत को यहां से हटा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 बटे 1। 2 बटे 1 का मतलब क्या होता है 2, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से आप इस प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे, इस तरह से आप इस प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे, और ये जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताए गए, इन बेसिक कंसेप्ट को भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आपके अगले सवाल प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व किया जाए। तो प्रश्न संख्या 2 आपका कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 2 में जो लिमिट है आपकी x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स किधर है, अनंत की ओर है, और ये आपका जो है प्रश्न है 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 डिवाइड बाई इधर है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 3। जैसे हमने पहला प्रश्न किया सेम वैसे ही इसको भी बनाने का आइए प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर लिमिट की वैल्यू यहां पे पुटअप करते हैं तो सारा मान अनंत की ओर बढ़ जाएगा। तो यहां से आप इसको क्या करते हैं, अनंत को इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स ये हो जाएगा अनंत, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है भाग देना, तो 3x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 2x बटे x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर, ये हो गया, और डिवाइड बाई आपका यहां भी x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस 3x बटे x स्क्वायर माइनस 3 बटे x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहां से देखिए x स्क्वायर से ये x स्क्वायर, x से इसका स्क्वायर, ये इस x स्क्वायर से ये x से इसका स्क्वायर खत्म, और यहां से x स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म। अब जो बच रहा है आपका लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है आपका अनंत है। यहां से अगर देखा जाए तो यहां बचा 3 प्लस 2 बटे कितना बचा x बचा, माइनस 1 बटे कितना बचा x स्क्वायर बचा, डिवाइड बाई यहां पे बच कितना रहा है 2, और यहां पे बच रहा है 3 बटे x, और यहां पे बच रहा है कितना 3 बटे x स्क्वायर। अब यहां से हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे लिमिट यहां से अप्लाई अगर करना हो हमें, तो लिमिट अप्लाई करने के लिए x की लिमिट है अनंत, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा अनंत, माइनस 1 बटे ये कितना हो जाएगा अनंत का स्क्वायर, डिवाइड बाई ये आपका होगा 2 माइनस 3 बटे अनंत माइनस 3 बटे अनंत का स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहां पे समझने वाली चीज है, जैसे पहले प्रश्न में मैंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको नहीं समझाया, डायरेक्ट लिख दिया था। हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या k बटे 0 हो, कोई संख्या k बटे कितना हो 0 हो, तो उसका मान कितना होता है अनंत होता है, और यदि किसी 0 के नीचे अगर कोई संख्या हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान सदैव शून्य होता है, उसका मान सदैव कितना होता है शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे a बटे 0 है अगर तो उसका मान अनंत है, लेकिन यही अगर 1 बटे अनंत हो तो इसका मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। देखिए कैसे, हमने आपको बताया कि a बटे 0 का मान कितना होता है अनंत, यानी अनंत बराबर कितना है a बटे 0, तो 1 बटे अनंत है तो ये क्या हो गया 1 बटे 0 हो गया। अब 0 जो है बटे के बटे में है तो 0 कहां जाएगा ऊपर जाएगा, तो जब 0 ऊपर जाएगा तो नीचे कितना बचेगा a, और हमने ये तो बताया ही ना कि किसी भी 0 के नीचे अगर कोई संख्या हो तो उसका मान कितना सदैव होता है 0 होता है।
तो अगर इस कंसेप्ट को अगर आप देखो, इस कंसेप्ट को अगर देखो कि एक के बटे में अगर अनंत हो तो उसका मान सदैव कितना होता है, शून्य होता है। तो ये मान बटे में है, ये भी बटे में है, ये भी बटे में, ये भी बटे में, तो कुल मिलाकर के ये भी शून्य हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। तो और यहां भी आपका, यहां प्लस था क्या, चलिए प्लस हो या माइनस मिला लीजिएगा आप लोग सवाल में, प्लस है या माइनस। तो यहां से ये आपका 3/2 आपका क्या हो जाएगा, 3/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न को बना सकते हैं। तो यदि हम प्रश्न संख्या 3 को यहां से बनाएं तो प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ है नहीं, मेथड वही रहेगा, नियम वही रहेगा, थोड़ा सा समझिएगा, बचा कुचा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जो लिमिट है x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना दिया हुआ है, अनंत, और इसमें से हम क्या करते हैं, जैसे वहां x स्क्वायर कॉमन लेते थे, इसमें हम x कॉमन लेंगे, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3/x, 3x/x, और ये हो जाएगा 1/x, और इसमें से अगर x कॉमन लें तो ये 4x/x हो जाएगा, -2 कितना होगा, x होगा, डिवाइड बाई, यहां देखिए इसमें अगर x कॉमन लेते हैं तो x/x प्लस कितना हो जाएगा, 8/x, और साथ में इसमें अगर x कॉमन लेते हैं तो x/x -1 कितना हो जाएगा, x, इतना होगा। अब इस x से ये x खत्म, ये x से ये x, टोटल गुणा में है इसलिए हमने अलग अलग इसको क्या कर दिया, काट दिया। अब यहां से जो बचा वह लिमिट कितना बचा, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, अनंत है, ये x से ये x खत्म, इससे ये, इससे ये, इससे ये, अब बच क्या रहा है, यहां पे बच रहा है 3 - 1/x, और यहां बच रहा है 4 - 2/x, इतना बच रहा है, और डिवाइड बाई यहां पे इसमें भी अलग लिमिट लगा लेंगे हम, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स अनंत, इसमें अलग लिमिट लगाएंगे तो यहां पे बचा 1 + 8/x, और यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा 1 - 1/x, इतना बचा। अब लिमिट को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अगर इसमें हम आगे लिमिट को अप्लाई करते हैं तो यहां देखिए ये होगा 3 - 1/अनंत, और इंटू ये कितना होगा, 4 - 2/अनंत, इतना होगा, और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 8/अनंत, और इंटू ये हो जाएगा 1 - 1/अनंत। अब यहां से देखिए हमने आपको बताया, आप जानते हो कि चूंकि 1/अनंत बराबर किसके होता है, 0 के, ये आप जानते हो, तो जहां जहां 1/अनंत है 0 रखना पड़ेगा, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 0, इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा, 0, डिवाइड बाई इधर आपका 1 प्लस का कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1/, ही नहीं कोई भी संख्या हो, एक के जगह पे कोई संख्या हो, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस का अनंत, सॉरी 1 माइनस का कितना, 0, तो 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 4 और 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 4 3 कितना हो गया, 12, 2 और 1 कितना हो गया, 1, तो 1 और 1 में गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, तो 12/1 यानी कि 12 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 को आप बना सकते हो। अब अगले क्रम में जो चौथा और पांचवा था उसे स्वयं से बनाइएगा, कुछ है नहीं, पिछले जो 3 सवाल बताए गए एकदम वैसे ही हैं, तो उसी तरह से आप लोग बनाइएगा। छठवां देखिएगा, यह भी बेहद आसान है लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से देखिए लिमिट जो है इसका भी दिया हुआ है, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना, अनंत दिया हुआ है। यहां से ये आपका 2x है, इसमें से अगर x कॉमन ले ले तो 3/x प्लस 4x/ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इस x से आपका ये x खत्म हो गया, ये x से ये x खत्म हो गया, आपका लिमिट जो लगेगा x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, अनंत, ऊपर में बचा 2 और नीचे में बचा 3/x प्लस का कितना बचा, 4 बचा। अब लिमिट को अप्लाई अगर करो तो ये आपका हो जाएगा 2/3
अनंत इनफाइनाइट प्लस का कितना हो जाएगा 4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम आगे ले चल करके सॉल्व करते हैं तो आप जानते हो कि किसी भी संख्या के नीचे अगर अनंत है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये वाला पद तो पूरा 0 हो गया, 0 + 4 बराबर कितना हो गया 4। तो ये कट करके कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्रम में अगर हम 7वां प्रश्न देखते हैं तो 7वां में आपका दिया हुआ है लिमिट, इसमें भी x अग्रेसित है किधर की ओर, अनंत की ओर, और जो आपका सवाल दिया हुआ है वह है x - 1/x। अगर इसमें भी हम क्या करते हैं, वही कॉमन ओमन लेकर के क्या कर दें, कटवा पिटवा दें, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x/x - 1/x और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा x। अब इस x से ये x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहां बचेगा लिमिट x अग्रेसित है किधर की ओर, आपके अनंत की ओर। यहां x से x भी कट जाएगा तो ये सिंपल सा 1/1 - 1/x बचेगा। अब लिमिट को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहां से लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 1 - 1/अनंत, और 1/अनंत की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका मान कितना आ जाता है 1 आ जाता है। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से 6वां और 7वां सवाल को आप बना सकते हैं। अगले क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो ये आपका दिया हुआ है लिमिट जो है x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स अनंत है, और ये है आपका x - 1 डिवाइड बाई x + 1। कॉमन इसमें भी ले लेंगे, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, और ये है x कॉमन लेंगे तो x/x - 1/x, और डिवाइड बाई x कॉमन यहां लेंगे तो x/x + 1/x। कितना होगा, x से x जाएगा, x से x चला जाएगा। बचेगा क्या, यहां लिमिट बचेगा x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, और यहां पे बचेगा 1 - 1/x, और यहां बचेगा 1 + 1/x। अगर यहां से देखा जाए लिमिट को अप्लाई करें तो ये आपका 1 - 1/अनंत डिवाइड बाई 1 + 1/अनंत। 1/अनंत की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर 7वां प्रश्न देखा जाए तो यहां पर ये होल स्क्वायर है ना, इसका क्या है आपका होल स्क्वायर है। अगर प्रश्न संख्या 8 नहीं, ये 7 नहीं, ये 9 है, प्रश्न संख्या कितना है 9। तो 9वें प्रश्न को देखें तो 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हम ऐसे भी चाहें तो 1 - x और 1 - x लेकर के हम कर सकते हैं इसका स्क्वायर, अगर मतलब इसको खोल करके करना चाहें, या एक तरीका और है इसको करने का। जैसे देखिए इसमें x की जो लिमिट है वह किधर की ओर जा रही है, अनंत की ओर जा रही है। अगर इसमें हमने आपसे क्या कहा कि अगर इसमें कुछ हम जोड़ दें या कुछ घटा दें तो भी इसकी लिमिट वैल्यू किधर, तो भी इसका मान किधर होगा, अनंत ही होगा। भाई अगर x का मान अनंत है तो x में चाहे कुछ भी जोड़ दें, अनंत में थोड़ा सा जोड़ दें, चाहे थोड़ा सा घटा दें, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका यही रहेगा। अनंत में किसी भी चीज का गुणा कर दें, स्क्वायर कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये भी कर सकते हैं। और ये यहां पे तो उल्टा है ना, तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, ये भी आपका किधर की ओर जाएगा, अनंत की ओर ही जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं अगर यहां से सवाल को हल करें तो ये आपकी लिमिट किधर जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ। तो 1 बटे कितना है, 1 - x का स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू किधर जा रही है, अनंत की ओर जा रही है। तो डायरेक्टली यहां से अगर लिमिट अप्लाई करें तो 1 बटे इसकी वैल्यू किधर चली जाएगी, अनंत की ओर चली जाएगी। तो 1 बटे अनंत, जिसका मान कितना हो जाएगा 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। यहां पे देखिएगा अब आगे अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10वां हो। तो प्रश्न संख्या 10वां कुछ इस प्रकार से है, देखिए n के रूप में दिया हो चाहे x के रूप में दिया हो, मेथड आपका वही है, लगाना आपको वैसे ही है। आइए लगाते हैं। ये आपका जो लिमिट है वह x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स किधर है, इनफाइनाइट की तरफ है। इधर आपका n-1 है, इधर आपका 2n प्लस का 3 है, और यहां आपका क्या है, n का स्क्वायर है। बेहद आसान है। फिर से यहां पे हम जैसे कॉमन लेते थे वैसे ही कॉमन लेंगे, और कॉमन का मतलब होता है भाग देना। n कॉमन ले रहे हैं यानी n का भाग दे रहे हैं, n बटे n माइनस 1 बटे n, ऐसा कर रहे हैं। और यहां भी अगर हम n कॉमन लें तो ये आपका हो जाएगा 2n बटे n प्लस 3 बटे n, इस तरह से हो जाएगा। और ये x की लिमिट नहीं बल्कि n की लिमिट है। हमने यहाँ पे x लिख दिया, क्या यहाँ पे n की लिमिट है,
n की लिमिट लगी हुई है, यहां भी n हो जाएगा और यहां भी n हो जाएगा आपका। तो यहां से और ये आपका है n का स्क्वायर, ये देखिए 2n है, दोनों n का गुणा होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर से खत्म। अब यहां पे बचा क्या, यहां पे बच रहा है आपका लिमिट, n की लिमिट किधर जा रही है आपकी अपरिभाषित यानी कि अनंत की ओर जा रही है। और यहां से n गया, n से n गया, बच क्या रहा है, यहां पे बच रहा है 1/1 माइनस 1/n और यहां बच रहा है 2 + 3/n और यहां नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1/अनंत इंटू ये हो जाएगा 2 + 3/अनंत, क्योंकि n का मान किधर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। और 1/अनंत का मतलब 0 होता है, तो यहां पे हो जाएगा 1 इंटू यहां पे हो जाएगा कितना 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2 और यही इसका हो जाएगा आंसर, प्रश्न संख्या 10 का। अब अगर यहां पे हम प्रश्न संख्या 11 को देखें तो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है ये समेशन n है और सिग्मा n या समेशन n का जो मतलब होता है, मान होता है, वह होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ये आपका होता है सिग्मा n की वैल्यू, सिग्मा n की वैल्यू। तो सिग्मा n की वैल्यू को हम यहां पे क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे सिग्मा n की वैल्यू को। अब यहां से सिग्मा n की वैल्यू अगर रखी जाती है, n की लिमिट अनंत की ओर अग्रसित है, तो ये आपका हो जाएगा n इंटू n+1 और डिवाइड बाई, यहां से देखिए आपका 2 एक सूत्र में है, एक n स्क्वायर यहां है तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको बनाए तो यहां से आपका ये है लिमिट n की लिमिट है किधर की ओर, अनंत की ओर। एक n तो यहां ऑलरेडी है और एक n इसमें से अगर हम कॉमन ले लें यानी कि भाग दे दें n का, तो n से n और प्लस का 1/n, ये कॉमन और भाग देने का फैक्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। हम जैसे देखिए पिछले सवालों में क्या करते थे, अगर नीचे हमने कुछ बढ़ाया तो उसके उपलक्ष्य में हम ऊपर भी बढ़ाते थे ना, सेम वही चीज है। देखिए यहां पे हमने नीचे क्या किया, भाग दिया, तो ऊपर में भी गुणा कर दिया, बात बराबर हो गया, उसी को तो हम कहते हैं कॉमन लेना ना, बस बात बराबर। तो ये आपका हो गया 2n का स्क्वायर। अब ये n इंटू n का स्क्वायर, n के स्क्वायर से n का स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। 1/2 तो आपका पहली चीज की सामने आ जाएगा, ये 1 के बटे में है तो 1/2 तो पहले सामने आ गया और लिमिट लगा किसका, n से n गया, एक यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो ये आपका हो गया 1 + 1/n। अब इसकी लगेगी लिमिट, लगाते हैं लिमिट, 1/2 तो ये पहले से ही है, इंटू इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1 माइनस का 0 और 1 में इसका गुणा होगा तो होगा आपका 1/2 ही, तो ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से आप दिए गए प्रश्नों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 12वां है, 12वां प्रश्न कुछ देखिए इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे ये मापांक फंक्शन है, अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा दूंगा क्योंकि शायद मापांक फंक्शन से आपका एकाक ही सवाल दिया होगा यहाँ, तो यहाँ बहुत डीप में समझने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे ना तो ये काफी सारे सवाल मिलेंगे, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। फिलहाल आपको इतना मैं समझा दे रहा हूं कि जैसे देखिए इसकी x की जो लिमिट है -3 दे रखी है। अब अगर इस -3 को यहां हम अप्लाई करते हैं तो -3 + 3 मापांक में 0 हो जाएगा, वैल्यू जो है अपरिभाषित की तरफ चली जाएगी। तो इसके लिए हमें सीमा में परिवर्तन करना होगा। क्या करना होगा, सीमा में परिवर्तन करना होगा, लिमिट में परिवर्तन करना होगा। तो जो x की लिमिट है वह कितना है, -3। अगर इसके लिमिट में थोड़ा सा कुछ हम जोड़ दें, थोड़ा सा कुछ जोड़ दें, थोड़ा सा कुछ कहने का मतलब कि इसमें h जोड़ दे रहे हैं, जहां h इतू सा है कि उसको जुड़ने या घटने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ना। जहां h होगा लिमिट में, h का मतलब यह है कि उसका मान इतू सा है जिसके जुड़ने और घटने से मान में कोई परिवर्तन, जैसे मान लेते हैं कि 0.000001 है, छोटू सा इतू सा है, एक में अगर उतना घटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही आपका h है। तो अगर इतना हम ले लेते हैं, इतना हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो x की जो लिमिट है -3 की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, x की जो लिमिट है -3 की तरफ है, उसी लिमिट में हमने h यानी थोड़ा सा मान जोड़ा है। अब अगर x का
थोड़ा सा मान जोड़ा है तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी लगभग h 0 के बराबर है। आइए देख लेते हैं कि क्या 0 के तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर x की वैल्यू, x की लिमिट -3 की तरफ है तो x की जगह पे हम -3 बताओ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। और ये आपका -3 प्लस का h है। अब ये -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा, तो h की जो लिमिट है बताओ 0 के तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। बस इतना में ही हमारा काम क्या करना है, चल जाना है अभी फिलहाल का। तो अगर मैं इस चीज को यहां पे करता हूं तो ये आपका जो सवाल है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 है, जो कि आपका प्रश्न दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x + 3। अब अगर इसमें हम क्या करते हैं, x के जगह पे x का मान यानी कि इतना रखते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा मॉड में मापांक ऑफ -3 प्लस का h, -3 प्लस का h और प्लस का ये क्या है 3 है। इतना हो गया। अब h जब हमने लिखा यहां पे ना, h जब लिखा ना तो लिमिट x की नहीं, अब h की लिमिट लगेगी जो कि किधर की ओर जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले हमने इसको जो चीज दिया हुआ था ना, इस चीज को हमने क्या कर लिया, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया। अब उसके बाद हमने ये देखा कि x की जो लिमिट है -3 की तरफ जा रही है, तो क्या -3 की तरफ लिमिट को ले जाने पे h की वैल्यू जो एकदम छोटू सा है, लगभग 0 के बराबर है, आ रहा है क्या? तो यहां पे हमने देखा कि जी हां बिल्कुल आ रहा है। अगर x -3 की तरफ अग्रसित है तो आया ये लिमिट। अब ये जो वैल्यू हमने माना था, इसको x के जगह पे हमने क्या किया, रख दिया, प्लस का 3 यहां था ही। अब लिमिट जो है h हमने रख दिया तो लिमिट h की लगेगी। अब ये -3 से ये +3 क्या हो गया, खत्म हो गया, और लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट अप्लाई किसकी होगी, h की। अब h की जो लिमिट है 0 की तरफ जा रही है तो ये क्या हो गया, 1/0 हो गया। और 1/0 या किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाता है। अगले क्रम में छोटू सा सवाल, एकदम छोटू सा सवाल आपका ये है, डायरेक्ट इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट को। लिमिट x और टेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, माइनस का इनफाइनाइट है, और यहां पे e के पावर क्या है, आपका x है। अब लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करो, देखते हैं क्या मान आता है। तो लिमिट यहां पे डायरेक्ट अप्लाई होगी तो 1 माइनस का अनंत आ जाएगा, e के पावर माइनस का अनंत आ जाएगा। e के पावर माइनस अनंत का मतलब है कि 1/e के पावर प्लस का अनंत। बताओ माइनस की घात नीचे जाती है तो प्लस की हो जाती है कि नहीं। और किसी के भी घात में अनंत हो या किसी के स्क्वायर में अनंत हो या किसी के गुणा में हो या जोड़ में हो, चाहे भाग में हो चाहे घटाना में हो, मान उसका अनंत ही आता है। तो ये आपका हो गया 1/अनंत, और हमने चिल्ला चिल्ला करके बताया है कि 1/अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 13 को भी बना सकते हैं। तो अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 14 है। देखिए कुछ इस प्रकार से है। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सॉल्व डालेंगे, और ये दिया हुआ है क्या, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, और ये है आपका x माइनस अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस का x। अगर इसका हम अंश का करते हैं, एक ही है, तो चूंकि इसका परिमेकरण कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा, और साथ में डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस का x, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से ये पूरे के नीचे बटे कर लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं अलग अलग। अब ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और माइनस ये आपका b का स्क्वायर हो जाएगा, तो b का स्क्वायर यानी अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा। और लिमिट आपकी लग जाएगी कितना, लिमिट लग जाएगी x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, यहां बचता है आपका लिमिट, तो पहले लेंगे ही, लिमिट आपकी कितनी है, लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, और यहां पे बचता है x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, माइनस का x, डिवाइड बाई यहां पे कितना होगा, यहां पे बचेगा x
और प्लस का यहां पे बच रहा है अंडर रूट का। इसमें से एक काम कर सकते हैं हम, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 कॉमन, बराबर नहीं कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 1/x, ऐसा कुछ बचेगा। और यह स्क्वायर बाहर आएगा तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x बन जाएगा। आइए इसको बाहर ले आते हैं, तो लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है आपका इनफाइनाइट। अब यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ऊपर में बचा आपका माइनस का x और डिवाइड बाई यहां पे x है और इसमें से x स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा x और अंदर बचेगा 1 अंडर रूट का, अंदर बचेगा आपका अंडर रूट का 1 प्लस 1/x, इतना बच जाएगा आपका। अब इन दोनों में से x कॉमन है आपका, तो इन दोनों में से अगर x कॉमन है आपका तो इसमें से अगर x को हम निकाल लेते हैं बाहर तो ये इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस का x है और इधर आपका x कॉमन हो जाएगा तो ये 1 प्लस अंडर रूट का x निकल गया, तो 1 प्लस 1/x बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इस x से ये x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बच रहा है आपका क्या, यहां पे बच रहा है आपका लिमिट ऊपर में बचा माइनस का 1 डिवाइड बाई यहां पे बच रहा है कितना 1 प्लस अंडर रूट का, ये लिमिट x से ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है इनफाइनाइट, 1 प्लस 1 कितना है x। अब लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 का रूट कितना होगा 1, तो ये आपका -1 कितना हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपका हो जाएगा -1/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 14 को बना सकते हैं। अब अगले क्रम में यदि हम प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, छोटा सा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अगर इसको मैं रीअरेंज करके केवल लिख दूं तो ये आपका जो लिमिट है, लिमिट किधर की ओर जा रही है, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है इनफाइनाइट है। अब अगर cos के साथ log लिखा हुआ है और इसको मैं कितना लिख सकता हूं, x/x होगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/x। अब लिमिट cos के भी साथ और इसके भी साथ, cos में तो x y कुछ लिखा नहीं है, लिमिट x की लगी है ना, cos के साथ तो x वगैरह कुछ है नहीं, तो cos को क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, cos को कहां ले लेते हैं बाहर, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी किस पर, लिमिट अप्लाई हो जाएगी log पर, लिमिट अप्लाई होगी log पर और ये है 1 माइनस 1/x। अब लिमिट इसको log पे अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ है, तो x की जगह पे हम क्या रख लेंगे, इनफाइनाइट रख लेंगे, तो यहां से आपका हो जाएगा cos log 1 माइनस 0, यानी कि cos ये हो जाएगा cos log 1, और log 1 की जो वैल्यू होती है आप सब जानते हो कि log 1 की वैल्यू जो होती है वह कितना होती है 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां से आपका हो जाएगा ये cos 0, और cos 0 अंश का मान जो होता है, cos 0 अंश का जो मान होता है वह कितना होता है 1, तो 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 15 को आप इस तरह से बना सकते हो। देखिए आपके जो बुक में ये दिया हुआ है कि आप इस विधि से सॉल्व करो या प्रसार विधि से सॉल्व करना है, फला का प्रसार संकेत में जो दिया है, तो प्रसार करने के लिए आपको द्विपद प्रमेय पढ़े होना आवश्यक है। तो आप अगर प्रसार आपको नहीं भी आता है तो डायरेक्टली इस मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्रम में आइए बनाते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कुछ इस प्रकार से है। यदि प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व किया जाए तो प्रश्न संख्या 16 आपका दिया हुआ है लिमिट, आपकी जो x की लिमिट है वह किधर अग्रसित है, इनफाइनाइट की तरफ है, और बाहर में आपका एक अंडर रूट x है और अंदर में आपका है अंडर रूट x प्लस 3 माइनस का अंडर रूट x। अब इसका हम कर देंगे परिमेयकरण, क्योंकि कुछ और हमें समझ में आ नहीं रहा है तो परिमेयकरण कर देंगे इसका। तो इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो ये इनटू में हो जाएगा अंडर रूट का x प्लस 3, इस वाले चिन्ह को बदल करके इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हमने गुणा किया तो भाग भी करना पड़ेगा, अंडर रूट का x प्लस 3 प्लस अंडर रूट का x, इसका हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। अब यहां से जब हमने परिमेयकरण किया तो ऊपर वाला हल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट का x तो ये किनारे है, ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी x प्लस 3 इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट x का स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का x प्लस 3
प्लस का अंडर रूट एक्स, इतना हो जाएगा। स्क्वायर से आपका ये रूट खत्म, इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो सिंपल सा आपका जो यहाँ पे आएगा कितना आ रहा है, जो लिमिट है आपकी, लिमिट कितनी है, x की अनंत है लिमिट, और यहाँ पे अंडर रूट का x है, और साथ में यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है x प्लस 3 माइनस का कितना बच रहा है, x बच रहा है। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, x को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। x को अगर इनमें से हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है, x कॉमन लेने का मतलब अंडर रूट x कॉमन लेना, भाई इसलिए अंदर हम कॉमन ले रहे हैं ना, तो अंडर रूट x, या एक बार ऐसे समझ लो आप, इसमें नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x को कॉमन लिए तो x बटे x यानी कि 1 हो गया, प्लस का 3 बटे कितना हो गया, x हो गया, और प्लस का ये कितना है, अंडर रूट का x है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, इनफाइनाइट। इस x से ये x खत्म हो जाएगा, 3 में x का गुणा होगा तो 3 अंडर रूट का कितना बचेगा, x बचेगा, डिवाइड बाय यहां से अंडर रूट x इसके अंदर है, अंडर रूट एक x यहां है, तो अंडर रूट x को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे तो कितना बचा, यहां से हट गया, तो ये बचा सिंपल सा 1 माइनस 3 बटे x, और यह भी किस में है, यह भी अंडर रूट में है, और प्लस का यहां से हमने इसको कॉमन ले लिया अंडर रूट x को, तो यहां पे कितना बचा, 1 बचा। ये चीज समझ में आई ना भाई, देखिए अंडर रूट x इसमें भी है, अंडर रूट x इसमें भी है, अंडर रूट x को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो यहां वाला रूट खत्म और ये भी खत्म, तो यहां पे 1 बचा, और यहां से ये x खत्म हो गया, तो 1 माइनस अंडर रूट का 3 बटे x बचा, इतना बचा। अब अंडर रूट x से ये अंडर रूट x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी जो लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट की, वह कितनी बचेगी, यहाँ पे बचेगा आपका 3, और नीचे बचेगा डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट का 1 माइनस 3 बटे x, और प्लस का 1, ऐसा बचेगा। अब लिमिट को हम अप्लाई करेंगे तो ये आपकी 3, ये ऊपर में 3 है, और नीचे में अंडर रूट का 1 माइनस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी संख्या के नीचे इनफाइनाइट का मतलब 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और प्लस का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा, 3, और नीचे में 1 माइनस 0 यानी कि 1, और 1 का वर्गमूल कितना 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो 3 बटे 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा आपका 3 बटे 2। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 17 है, प्रश्न संख्या 17 कुछ इस प्रकार से है। आइए डालते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन और बनाते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहां से आपका जो लिमिट दिया हुआ है वह x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, इनफाइनाइट, और ये जो आपका सवाल है x प्लस 7x माइनस का x, प्रश्न संख्या 17, x स्क्वायर प्लस 7x है, यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, ठीक है, और इसका हम कर देंगे परिमेयकरण, इस चिन्ह को बदल करके उसी का गुणा और उसी का भाग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस 7x, और इस माइनस को प्लस बना करके x का इसमें हम क्या कर देंगे, इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इतने का हमने मल्टीप्लाई किया तो इतने का भाग भी करना पड़ेगा, तो यहां से ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का कितना x, इतने का हमने भाग भी कर दिया। अब यहां पे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहां से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और लिमिट तो वही रहेगी, और ये फार्मूला बन जाएगा, तो a का स्क्वायर यानी इसका रूट खत्म, x स्क्वायर प्लस का 7x इसका रूट खत्म, माइनस ये हो जाएगा b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, और डिवाइड बाई यहां से इसको ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं क्योंकि इनटू का कोई लफड़ा है नहीं, और यहां से देखिए x स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं अंडर रूट का, इसमें से x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहां बचता है 1, और यहां बचेगा 7 बटे x, इतना बच जाएगा, और यहां पे प्लस का कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक। अब यहां से देखिए x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर जा रहा है, और लिमिट आपकी आ रही है अनंत, यहां पे कितना बचा, ऊपर में बच रहा है 7x
और नीचे में देखिए ये एक्स स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स और अंदर में बचेगा ये अंदर वाली संख्या रूट में रहेगी 1 प्लस 7 बटे एक्स इतना हो जाएगा और प्लस का कितना है एक्स, एक्स यहां भी है एक्स यहां भी है, एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपकी लिमिट हो जाएगी एक्स की अनंत तक और 7 में से एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 7 और डिवाइड बाई यहां पे बचेगा अंडर रूट का 1 प्लस 7 बटे एक्स और प्लस का 1। देखिए एक्स एक्स से कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर के इस एक्स से क्या करेंगे काट देंगे, एक्स की कहानी खत्म हो जाएगी। अब यहां से लिमिट को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर में है 7 और लिमिट को अप्लाई करेंगे जब तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 प्लस किसी भी संख्या के नीचे इनफाइनाइट यानी 0 तो 1 प्लस 0 और प्लस 1 तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 बटे 2। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर आ जाएगा आपका 7/2। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 18 को देखा जाए तो प्रश्न संख्या 18 भी कुछ इसी प्रकार से है। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये लिमिट है x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है इनफाइनाइट, इसको भी हम करते हैं सॉल्व। आइए तो इसका भी हम करा देते हैं परिमेयकरण। तो x बटे कितना है ये 4x स्क्वायर प्लस का 1 है और ये रूट के अंदर है, माइनस का 1 बाहर है। इसका अगर हम परिमेयकरण कराते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 4x स्क्वायर प्लस का 1 और ये माइनस को बदल देंगे प्लस में और इतने का ही भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1। अब यहां से देखिए एक ब्रैकेट में नीचे a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लगा देते हैं सूत्र। तो ये हो जाएगा लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट और ऊपर में x के साथ इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर और प्लस का 1 बाहर हो जाएगा, डिवाइड बाई यहां पे देखिए a का स्क्वायर यानी इसका रूट खत्म यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 से 1 चला जाएगा आपका और बचेगा क्या, यहां पे आपका बचेगा लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट और ये आपका x है, इसके अंदर x स्क्वायर को कॉमन अगर ले लेते हैं तो x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 4 और यहां पे बचेगा 1 बटे x स्क्वायर और ये किसके अंदर आ जाएगा, सॉरी ये तो रूट मैंने बनाया ही है, दोबारा से रूट बनाने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये रूट में ऑलरेडी है और प्लस का ये कितना है आपका 1 है। नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये x जब बाहर निकलेगा ये सभी के साथ इंटू में है ना, 1 के साथ भी इंटू में है। अब यहां से देखिए एक मिनट, लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, अगर यहां से x को हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं तो ये तो x है ही और यहां से यदि x को हम क्या कर लेते हैं बाहर की ओर ले लेते हैं ये आपका x है, इसमें से अगर x को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका x अगर बाहर निकल गया तो अंदर बचता है आपका अंडर रूट का 4 प्लस 1 बटे x का स्क्वायर और प्लस का 1। अब यहां से नीचे देखिएगा ध्यान से, नीचे 4x स्क्वायर है, इसको भूलना नहीं है। अगर इसमें हम क्या करते हैं इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और लिमिट x की कितनी है ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है आपका इनफाइनाइट है। इसमें देखिए x को क्या करते हैं कॉमन, फिर से x को कॉमन लेंगे तो x को कॉमन लेंगे तो x ऑलरेडी यहां है, एक x बाहर से और आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और अंदर में यहां तो केवल बचेगा आपका 4 प्लस 1 बटे x स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर और यहां से x को कॉमन लिया है आपने तो ये बचेगा प्लस का 1 बटे x। बताइए यहां पे किसी को कोई दिक्कत, भाई इसके पास x नहीं था, x कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो एक के नीचे क्या हो गया x, यहां पे हो गया 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म हो गया। अब लिमिट को बेधड़क आप अप्लाई कर सकते हो, इनफाइनाइट जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 4 प्लस 1 बटे 0 यानी कि कितना हो जाएगा 0, 4 प्लस 0 और ये हो जाएगा 1 बटे इनफाइनाइट और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 4।
यहां से ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 है, तो ये अंडर रूट के अंदर 4 और अंडर रूट के अंदर 4 की वैल्यू होती है 2 और नीचे भी है 4, ये कट करके कितना आ जाता है 1/2। तो 1/2 आपका एकदम राइट जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने आपके अभ्यास प्रश्नावली 4A.7 के सभी सवालों को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में समझाया। उम्मीद करते हैं कि बताए गए सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा अपना दुख दर्द, कमेंट पढ़ करके हमें भी तसल्ली मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।